हेलो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण राज तलवार और आपने विज़िट किया है हेल्थ टिप्स और हेल्थ केयर का चैनल सेहत का पहरेदार। सेहत का पहरेदार पहरेदार एक रखवाला होता है जो कि रात को सीटियाँ मारता है और कहता है जागते रहो। वो पहरा देता है उन लोगों को जो रात के अंधेरे में बिजलियाँ बुझा के आराम से अपने बिस्तर पर सोए होते हैं। उनको इस चीज़ का उस टाइम ख्याल नहीं रहता कि उनके घर में सेंध मारी जा सकती है, चोरी हो सकती है, डकैत आ सकते हैं, लेकिन वो बस आराम में मस्त होता है। ऐसे आजकल हर इंसान अपनी हेल्थ के प्रति आंखें मूंद कर आराम से चैन की बंसी बजाता हुआ दिन भर अपने काम में लगा रहता है। बेटाइम खाना, बेतरतीब खाना, विपरीत भोजन का एक ही बार में खा जाना, ऐसी चीज़ें खाना जो शरीर को हजम करने में परेशानी दे, और ज़रूरत से ज़्यादा खाना। यदि खाना उसे स्वादिष्ट नहीं लगा तो वो बीच में ही छोड़ देता है, लेकिन जब खाना उसे अच्छा लगे तो वो और की डिमांड करता है। खाना उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें ना तो ज़्यादा मिर्च मसाले होते हैं, ना तला भुना होता है, ना कोई चटनी मसाले ठीक से मिले हुए होते हैं। वो उसको स्वादिष्ट नहीं लगता। उसको स्वादिष्ट वो लगता है जिसमें खूब मिर्चें, नमक, मसाले हों, जिसमें खूब सारा घी तेल डाल के उसे तला गया हो, वो उसे स्वादिष्ट लगता है। लेकिन वो अपने जूते पहनने में, बेल्ट बांधने में, टाई बांधने में, कोट पैंट डालने में, कपड़े पहनने में, गाड़ी, स्कूटर, बाइक खरीदने में, फ्लैटों में इन्वेस्ट करने में बहुत चुनाव करता है। उसकी चॉइस अपने लिमिट से बढ़कर होती है, उसके लिए चाहे उसे उधार देना पड़े। लेकिन ये सब तब धरा रह जाता है जब इंसान चलने फिरने लायक नहीं रहता। अब कोई आदमी अपनी बीमारी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो उसको घर के किस चीज़ का सुख मिलता है? किसी का भी नहीं मिलता है। लेकिन तब भी वो बाज नहीं आता है। उसको ये नहीं पता लगा ज़िंदगी भर की उसने क्या गलती की थी, क्यों हॉस्पिटल जाना पड़ा, क्यों डॉक्टर को जाना पड़ा, क्यों इतनी सारी महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ी। हमेशा शरीर के अंदर होने वाले उतार चढ़ाव का, बदलाव का इंसान को ध्यान रखना चाहिए। उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, सोचना चाहिए क्यों महसूस हो रहा है। उसके पेशाब पे चींटियाँ आ रही हैं, उसे सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है।
उसके पेशाब में झाग आ रहे हैं, उसे सोचना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो नहीं सोचता, उसका पता ही नहीं। जब उसको पूछो कि फलानी पोस्ट के लिए तुम क्वालिफाइड हो, तो फिर अपनी डिग्रियां और एक्सपीरियंस गिनाता है। लेकिन उसको पूछो कि क्या तुम्हें पता है कि डायबिटीज़ हो जाने पे क्या खाना चाहिए क्या नहीं, किडनी की प्रॉब्लम हो जाने पर क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तब वो पल के झपकाए बिना किसी भी डॉक्टर का मुंह देखने लगता है जिसके पास वो गया है। उसे यही पता नहीं है कि वो आपके पेट में जो कुछ डालता रहा वो अच्छा था या बुरा, क्या क्या खाता रहा। इसलिए हमेशा अपने खाने पीने का सिस्टम बदलिए और परहेज पे ध्यान दीजिए। अब जब मैंने होम्योपैथी की मेटीरिया मेडिका वगैरह पढ़ी तो उसमें एक जगह बहुत बढ़िया चीज़ लिखी थी कि हमको अपने शरीर के अंग का ख्याल तब आता है जब उसमें कोई दर्द हो, कोई परेशानी हो, वरना हम ये सोचते नहीं है कि शरीर में किस जगह क्या हो रहा है क्या नहीं है, बस अंधाधुंध भागे जा रहे हैं, काम में लगे हुए हैं, बिजी हैं, हेल्थ का कोई ध्यान नहीं। अभी मैंने आज भी एक डॉक्टर साहब के यूट्यूब पे वीडियो जो मैं देखता रहता हूँ, तो उसमें वो परहेज के बारे में बता रहे थे और उन लोगों को जो कि उनके चैनल पे सब्सक्राइबर हों या उनके ब्राउज़र पे वो वीडियो आ गया हो, वो देख रहे हो, तो उनकी एक सलाह बड़ी अच्छी लगी मुझे। वो कहने लगे मैं 40 साल से डॉक्टरी के फील्ड में हूँ और 40 साल से मैंने अनाज दालें नहीं खाई हैं। मैं जूस पीता हूँ अनार का, सेब का, अंगूर का, अनार वगैरह ये चीज़ें जो हैं, मैं इतने नट्स खाता हूँ, इतने बादाम खाता हूँ, रात को भिगो के रख देता हूँ 8 बादाम, मैं काजू खाता हूँ, मैं किशमिश खाता हूँ, मैं पिस्ता खाता हूँ, मैं काजू खाता हूँ, अखरोट खाता हूँ। और फिर फलों के भी नाम गिनाए उन्होंने। सुबह मैं ब्रेकफास्ट में सिर्फ फल खाता हूँ, मेरी थाली में, वो थाली भी दिखा रहे थे, इस थाली में मैं भरपूर मात्रा में जो भी फल अवेलेबल होते हैं वो खाता हूँ। मैं शाम के टाइम इन चीज़ों का सेवन करता हूँ, आज तक मैं बीमार नहीं हुआ। तो मेरे को हंसी आ गई कि ये डॉक्टर साहब अंबानी अडानी के लिए वीडियो बना रहे थे या राजनीति के बड़े बड़े नेताओं के लिए। जो खाना वो बता रहे थे, क्या कोई गरीब आदमी उस चीज़ को अवॉइड ना करे क्योंकि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं हैरान हूँ कि आप अपनी अमीरी लोगों को दिखा रहे हैं। आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास पेशेंट आते हैं, आप उनसे एक फिक्स रेट पे फीस लेते हैं और आपकी अच्छी इनकम है। लेकिन कोई आदमी जिस पे परिवार का भार हो, जिसके पास
गरीबी के सिवा कुछ ना हो, वो 2-3 साल बाद कोई नया कपड़ा सिलवाता हो, खरीदता हो। जिसके घर में खाने के लाले पड़े हो उनको आप बादाम का जूस पीने को कह रहे हैं। अखरोट, बादाम, पिस्ता, किशमिश खाने को कह रहे हैं। अंगूर का रस, अनार का रस गिलास भर भर के खाने को कह रहे हैं, पीने को कह रहे हैं। आप उसको शर्मिंदा कर रहे हैं। आप उनको ये बताइए कि वो अपनी हैसियत के हिसाब से क्या खा पी सकता है। सिर्फ अपने व्यू पाने के लिए लोगों को इस तरीके की बातें करके इम्प्रेस करना अच्छी बात नहीं होती। तो अपने खाने को बहुत सीधा साधा रखिए। सब्जियां वगैरह आप लेके अच्छी तरह धो के कीड़ों वाली को छांट के गली सड़ी पत्तियों को, सब्जियों को अलग करके वो चीज़ें खाइए। देखिए, पेट भर के खाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शरीर को अगर 1 चम्मच उसमें से निकालना है तो 1 चम्मच ही वो लेगा, बाकी सब वो दुत्कार के आंतों के रास्ते पेट से बाहर भेज देगा। आप वो फल जो आपको सस्ते लगें और आप खरीद पाएँ उन्हीं को खाइए। अब डॉक्टर साहब के कहने से आप लोन लेके अगर पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू खरीदेंगे तो फिर इससे अच्छा तो ये है कि आप एक डॉक्टर के पास चले जाइए और उससे दवाइयाँ लीजिए। हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखिए। ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा सोडियम, नमक वगैरह, ज़्यादा शुगर, ज़्यादा चिकनाई, ज़्यादा कुछ भी चीज़ शरीर को नुकसान करेगी। अब ये सब चीज़ें जो इंसान अब डाइटिशियन से जानकारी लेता है कि सोडियम इतना खाओ, कार्बोहाइड्रेट इतना खाओ, प्रोटीन इतने खाओ, तो अब जैसे मांस, हड्डियाँ, नस नाड़ियाँ, दिमाग, शरीर के कान, अंग वाला अंग, वैसे ही तो जानवरों के भी अपने अपने तरीके से भगवान ने बनाए हैं। जानवर भी इंसान की तरह मांसपेशियों का बना हुआ ढांचा ही है। जब वो प्रोटीन, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, नमक वगैरह के ज्ञान को नहीं जानता, वो बस जंगल में मिलने वाली हरी घास, हरी पत्तियाँ, पेड़ पौधों को खाता है। अब इन चीज़ों को जो खाते हैं, जो मांसाहारी जीव हैं, हिंसक, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो शाकाहारी हैं, जैसे कि हिरन है, खरगोश हैं और हाथी हैं, जेबरा, जिराफ इत्यादि बहुत से जानवर हैं। अब वो बस पेड़ पौधों से जो भोजन प्राप्त करते हैं उसी को खाते हैं। कभी उन्होंने अपने लिए स्टोर नहीं किया, खा पी के अपने डेरे पे आ जाते हैं, सुबह निकल जाते हैं। ना उनके पेड़ पौधों के पास पानी होता है,
लेकिन वो खाना खाने के बाद पानी की तरफ जाते हैं तो इंसान की तरह वो तुरंत पानी नहीं पी लेते। उनको कई बार आधा घंटा 1 घंटा तो लग ही जाता है पानी के तलाश में जाते हुए, और तब वो वहाँ जाके पानी पीता है। लेकिन वो पानी को घड़े पतीले वाला में किसी चीज़ में भर के घर नहीं ला सकता, तो जितना पानी वो पी सकता है भरपेट या जैसे भी पी के अपने डेरे पे मैदान में लौट आता है। शेर भी भूख ना हो तो सामने हिरन दिख रहा हो या कोई और विल्डर बीस्ट या कोई भी जानवर जो उसका शिकार आसानी से बन सकता है, शेर उसकी तरफ से आंखें मूंदे रहता है। क्यों? क्योंकि उसको ये आदत नहीं है कि वो भोजन मिल गया तो उसको स्टोर कर ले या एक्स्ट्रा खा ले। अब उसका पेट भरा हुआ है तो उसे किसी खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंसान क्विंटल के हिसाब से जमा करना चाहता है। घर में बड़े बड़े कनस्तर ड्रम आटे के, गेहूं के भरे हैं, चीनी के डब्बे भरे हैं, चाय पत्ती के भरे हैं, नमक के भरे हुए हैं, आटे, मैदा, ये सब। और फिर उसको वो दिमाग लगा के तल भून कर कई किस्म की चटनियाँ और तेल मिला के, मसाले मिला के उनको करता है। अब मसाला जो डिब्बा बंद मिलता है उसकी कंपनियां आप गिनो, जो कि टीवी पे ऐड बहुत महंगे होते हैं, उन एड्स को करने के लिए उसका पैसा कहाँ से आता है? क्योंकि 10 रुपए का मसाला वो 100 रुपए में बेच रही है, क्योंकि उससे बाकी खर्चे भी निकालने हैं। एड्स वगैरह का जो कलाकार उसमें काम करते हैं, जिन्होंने उसकी स्टोरी बनाई, उनका पैसा कहाँ से आता है? अभी एक ही पेड़ से काली मिर्ची, इलायची, लौंग, तेज पत्ता, जीरा, धनिया वाला, जितने भी हमारे मसाले हैं वो एक ही खेत या एक ही पेड़ से आते हैं, और सारी कंपनियां अपनी चक्की में उसको पीसती हैं, उसको छानती हैं, उसको पैक करती हैं, और फिर कहते हैं कि स्वाद नहीं आया तो ये मसाला डाल लो। कंपनियां अपने नाम से उस मसाले को बेचती हैं। आप बताइए कि कंपनियों के नाम से उस मसाले का क्या संबंध है? और कई तो कहती हैं कि ओरिजिनल मसाला चाहिए तो हमारे ब्रांड का खाओ। इससे संकेत मिलता है कि अगर ओरिजिनल वो बेचते हैं तो बाकी बनावटी बेच रहे हैं। तो क्या ये कंपनी जो ओरिजिनल कह रही है वो दूध की धुली है या सस्ता दे रही है? वो भी तो झूठे ऐड देती है। इसलिए आप कम से कम मसाले, मिर्ची, नमक खाइए, और बीमारी होने पर जिन चीज़ों को अपने खाने की प्लेट से अलग करना पड़े उसको खुद ही वॉलंटियर होके उसको खुद ही अवॉइड करते रहिए, ताकि आगे जाके मजबूरी में उनको ना छोड़ना पड़े। तब आपको अपना जीभ का स्वाद बहुत परेशान करेगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप इस चैनल सेहत का पहरेदार को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट में अपने विचार बताने की जो वर्ड समझें तो कृपा होगी। थैंक्स। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा।